आज हम एनालिसिस करेंगे HCL टेक्नोलॉजी के स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजी उसका क्लोजिंग प्राइस 981, ऑल टाइम रिटर्न 700% के आजू बाजू है कि HCL टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा दिग्गज IT सेक्टर का कंपनी है। इंडिया की जो टॉप 5 कंपनी है उनमें से एक है। तो ये HCL टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे। पास्ट 1 मंथ में ये 5.28% रिटर्न दे चुका है। और ये स्टॉक आप आगे देखोगे तो आपको मालूम चलेगा, कभी भी स्टॉक का पूरा 1 ईयर रिटर्न, 2 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न ऐसे देखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का जो रिटर्न रहता है ना, वो कितना है वो जब हम लॉन्ग टाइम चार्ट देखेंगे तब जाके हमको मालूम चलेगा। ज़्यादा अप एंड डाउन वाला जो चार्ट रहता है वो स्टॉक में कभी भी नहीं जाना चाहिए। जो एकदम से धीरे 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 करके एक्सपोनेंशियली जो ग्रो करता है वो स्टॉक में एंट्री मारना बहुत ही अच्छा रहता है। ये स्टॉक अपने जो 52 वीक हाई है 360 रुपीज़, तो वो सॉरी 1360 रुपीज़, तो उधर से ये अभी 35% डाउन है, क्योंकि पूरा IT सेक्टर अभी डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि अभी अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन आने का चांस है। यूरोप और अमेरिका और IT सेक्टर का पूरा बिजनेस उधर से ही इंडियन कंपनीज को मिलता है। जो IT सेक्टर है वो कैसे भी करके, अगर मार्केट में रिसेशन आता है, खाली स्टॉक मार्केट में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसेशन का इफेक्ट होएगा। लेकिन जो अभी मार्केट के एक्सपर्ट है उसका कहना ऐसा है कि 2023 में वर्ल्ड विल एंटर इनटू द रिसेशन। तो जो अमेरिकन मार्केट को इफेक्ट होएगा तो कैसे भी इंडियन कंपनी को भी इफेक्ट आएगा ही, ये देख लेना। तो ऑल टाइम 700% का रिटर्न देने वाला ये स्टॉक 981 प्राइस पे है। तो क्या इसमें अभी एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या इसके लिए अभी वेट करना चाहिए? तो इसके क्वार्टर के रिजल्ट अभी आ गए हैं। तो मैंने उसको बराबर स्टडी नहीं किया है, लेकिन इतना तो मालूम है कि इसका रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट ये सब हम लोग को उसका क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसको स्टडी करने के बाद ही देखना चाहिए। अगर क्वार्टर का रिजल्ट में उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज डाउन आएगा, जो कि मैक्सिमम IT कंपनी में आ रहा है, क्योंकि आजकल उसका एक्सपेंसेस बढ़ गया है। IT सेक्टर का सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो एम्प्लॉय का सैलरी होता है। और आज इन्फ्लेशन रेट की वजह से जो महंगाई भत्ता एम्प्लॉय का बढ़ाना पड़ता है, उसकी वजह से अभी ये IT कंपनियां का जो एक्सपेंसेस है वो अभी हाई हो गया है। उसकी वजह से जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाता है, जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाता है। तो HCL टेक्नोलॉजी क्या है? तो HCL Tech is a leading global IT service company which is ranked another among the top 5 Indian IT service company। देखा, जो इंडिया की जो टॉप 5 कंपनी है ना, उसमें 1999 में वो लिस्ट हुई है। वो IT सॉल्यूशन, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो HCL टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो HCL टेक्नोलॉजी है वो मोस्टली बड़े इन्वेस्टर, दिग्गज इन्वेस्टर होते हैं ना, उसके लिए है, क्योंकि ये स्लो मूविंग है। IT सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसने 5 साल में ही बड़े बड़े रिटर्न दे दिए हैं, लेकिन ये ऐसी नहीं है। अभी तो पूरा IT सेक्टर डाउन है, इसलिए डाउन है, वरना ये कंपनी में
डाउन ट्रेंड आने का चांस बहुत ही कम रहता है, क्योंकि ये बहुत ही जो लार्ज कैपिटल स्टॉक होते हैं ना, उसमें गिरावट बहुत ही कम होती है स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में। अभी लेकिन अभी जो आईटी सेक्टर जो डाउन चल रहा है, उससे तो हर एक कोई भी बाकी नहीं बचा है। मार्केट कैपिटल इसका है 2,66,000, करंट प्राइस है 982, स्टॉक का पीई है 19.3, बुक वैल्यू है 226, आरओसीई है 25.4 और आरओई है 22%। तो कभी भी कोई स्टॉक में कब एंट्री करनी चाहिए? तो जब भी, अभी तो ये जो हमारा HCL टेक है, अभी उसके 200 डे मूविंग एवरेज के बिलो चल रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज के बिलो जाने वाले स्टॉक में कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। जब वो स्टॉक अपने 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज को कट करके ऊपर जाता है, तभी उसमें एंट्री करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें अब और कितनी गिरावट होएगी उसका कोई हम लोग को आइडिया नहीं रहता है। इसलिए मोस्टली कोई भी स्टॉक देख लो, 200 डे मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किया और इधर से वो स्टॉक रॉकेट बन के भागने लगा। यहाँ से इसने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। तो इसके लिए 200 डे मूविंग एवरेज है वो एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए की पॉइंट रहता है ऑब्जर्वेशन के लिए स्टॉक को। ओके दोस्तों, तो ये 200 डे मूविंग एवरेज वाला पॉइंट आप याद रखना, अपने हिसाब से स्टडी कर लेना। के प्रोस, तो स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.87%, हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 44.5% और कंपनी का लास्ट 10 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो 17% है। बोले तो बहुत ही सुपर। फिर इसकी हम लोग देखें तो जो पियर्स कंपनियां हैं जैसे TCS, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, टेक महिंद्रा, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री, सब में अभी जो करंट मार्केट जो कैपिटल है, मार्केट कैपिटल, वो TCS का 11 लाख का है, इन्फोसिस का 5,97,000, उसके बाद थर्ड नंबर अभी 2,66,000 मार्केट कैपिटल के साथ ये थर्ड पे है। विप्रो का 2,07,000 है। जो स्टॉक प्राइस है वो भी इफेक्ट करता है उसकी मार्केट कैपिटल का अप एंड डाउन होने के लिए, तो ये तो बात आपको मालूम ही रहेगी। तो दोस्तों देखते रहना, ये पियर्स कंपनियों में भी आपको कोई स्टॉक, ये सब भी बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं, लार्ज कैप कंपनियां हैं, इसके डूबने का चांस बहुत ही कम रहता है। हाँ, वो मार्केट में जो अप एंड डाउन चलता है उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट होती रहती है। जो गिरावट होती है ना, वही सबसे बढ़िया मौका होता है इन्वेस्टमेंट का। तो हमें कभी भी जो स्टॉक में गिरावट होती है उससे डरने की वजह वजह उसमें स्टडी करके इन्वेस्टमेंट का मौका ढूंढना चाहिए। कभी भी कोई भी स्टॉक है वो सिलेक्ट करने से पहले उसमें अच्छे से स्टडी कर लेने का, और एक बार स्टडी करने के बाद उसको सेल करने का ज़्यादा सोचने का नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो करना रहता है ना, वो लॉन्ग टाइम के लिए करना होता है। 1 महीना, 2 साल, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने में आपको रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, जैसे ही आपने एंट्री किया स्टॉक गिर गया, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मार्केट में कभी भी कोई भी बैड न्यूज़ आ सकती है। तो स्टॉक मार्केट कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही सही है। सब लोग बोलते हैं ना, इवन राकेश झुनझुनवाला जी भी बोलते थे कि 98% मार्केट में आदमी लोग फेल होता है, ओनली 2% आदमी लोग ही सक्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्टॉक को बराबर स्टडी कर लिया करो। इसका सेल्स ग्रोथ देखे क्वार्टरली, तो सेल्स ग्रोथ नॉर्मली इंक्रीज होता जा रहा है, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। मैंने बताया था ना कि जो एक्सपेंसेस इसका सबसे बड़ा जो है वो सैलरी है एम्प्लॉय की, उसकी वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो
उतना सेल्स इंक्रीज होने के बावजूद भी बढ़ा नहीं है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले क्वार्टर ये लोग को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। अदर इनकम भी, जो कभी कोई अदर इनकम भी सोर्स रहती है, जैसे कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहता है कंपनी ने, तो वहाँ से इनकम आती है। किसी को पेमेंट कुछ डेप्ट कर्ज दिया रहता है तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा, या तो बॉन्ड डील वो कुछ भी है तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी अपने रिजर्व से। तो उसके हिसाब से कंपनी को थोड़ा बहुत जो उसके पास जो कैश और रिजर्व रहते हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाता है। तो ये कंपनी में आपको एंट्री करना, कब करना, कैसे करना, अगर ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो उसमें अब कब इंस्टॉलमेंट ऐड करना, ये सब आपको एक क्वार्टर के रिजल्ट आप देखोगे तो जब जब उसके क्वार्टर के रिजल्ट में क्या चेंजेस आया, मार्केट को वो रिजल्ट कैसा लगा, उसके हिसाब से वो स्टॉक में कितना मूवमेंट हुआ, वो सब आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑटोमेटिक आपको आइडिया मिलता जाएगा। अब आज अमेरिका का मार्केट डाउन है, लेकिन अमेरिकन फ्यूचर अचानक से वो कल कल का जो फ्यूचर है अमेरिकन मार्केट वो अप दिखा रहा था। तो अमेरिकन मार्केट भी ऊपर में ओपन हुआ। अमेरिकन मार्केट का वजह से इंडिया का बहुत सारा स्टॉक आज गिर गया था, आईटी सेक्टर भी। लेकिन अभी जो विप्रो का, इन्फोसिस का जो एडीआर है वो अब दिखा रहा है। मतलब आप देखोगे तो वो अभी बहुत ही बड़ा मूवमेंट हो रहा है मार्केट में, अप एंड डाउन। तो उसमें आपको कहाँ इन्वेस्ट करना, कैसे इन्वेस्ट करना, तो देखो इसका सेल्स ग्रोथ हर साल बढ़ता जा रहा है। 20,000, 25,000, 32,000, 36, 31, 47, 50, 60, 70,000, 75,000। एक्सपेंसिस 17,000, 19,000, 24,000, 28,000, 24,000, 37,000, 38,000, 46,000, 53,000 और 55,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3,600, 5,600, 8,000, 8,400, 6,600, 10,000, 11,000, 13,000, 17,000, 20,000। जो मेन रहता है ना वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और जो नेट प्रॉफिट रहता है मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा है, वो तो अच्छा रहता है। 3,200, 5,200, 7,900, 79,170, 7,041, 10,014, 22। लेकिन टैक्स कटने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो देख लो, पिछले 2 क्वार्टर का ऑलमोस्ट सेम सेम है। जैसे इधर कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है ना, वो पिछले 3 क्वार्टर का देख लो, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है। उसी की वजह से पिछले 3 क्वार्टर से मार्केट में ये स्टॉक में गिरावट हुई है। पूरा मार्केट भी गिरा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है क्योंकि एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ गया है इसलिए। तो अर्निंग पर शेयर भी पिछले 3 क्वार्टर में उतना कुछ मूवमेंट नहीं हुआ जैसे पहले हो रहा था। तो उसका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखो पिछले 10 साल का तो 18% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल का 23% है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल का 21% है। और रिटर्न भी पिछले 10 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है। तो ये स्टॉक ने कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 5 साल का 12%, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल का 9%, स्टॉक प्राइस CAGR है 5 साल का 16%, और रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल का 23% है। पिछले 1 साल से स्टॉक में गिरावट है तो उसका जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ तो बड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ा बड़ा है, स्टॉक प्राइस CAGR नेगेटिव है। उसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी भी थोड़ा कम हो गया है, 22% के आजू बाजू है लास्ट ईयर का, जो 3 साल का था उसके आजू बाजू ही। दोस्तों इसकी बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व इसका ज़बरदस्त रिजर्व है यार, 7,500, 9,600, 13,000, 19,000, 23,000, 27,000, 32, 36, 41, 50,000, 59, 61, 60,000। अरे यार ज़बरदस्त है। और बोरोइंग्स देखो तो
कुछ भी नहीं है रिजर्व के सामने। 2000, 2000, 1000, 1000, 1000, 1000, कुछ भी नहीं, 6000। और लिएबिलिटीज भी उतनी कुछ 20,000। फिक्स्ड एसेट धीरे 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 करके ग्रो हो रही है। इन्वेस्टमेंट 6000 के आजू बाजू 5000 है। तो देखो तो कंपनी का ऑन एन एवरेज देखे तो इन्वेस्टमेंट के लिए नंबर 1 है, नंबर 1। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे 31, 31, 27, 26, 25 पिछले 5 क्वार्टर में। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़बरदस्त है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो प्रोमोटर के पास कंटिन्यूसली 60% है। एफ ऑलवेज 25 के आजू बाजू, लेकिन पिछले 4-5 क्वार्टर से डाउन आए हैं। मार्च 2021 के बाद से एफ ने कंटिन्यू सेलिंग किया है, DIS ने कंटिन्यू इसमें बाइंग किया है। पब्लिक का होल्डिंग धीरे धीरे इंक्रीज होकर अभी 5.59 आ गया है। लेकिन देखो तो पब्लिक इसमें खाली 5% है यार, 95% स्टॉक सेफ हैंड में है। मतलब FII, DIA बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। क्यों? अगर दोस्तों आपके पास ज़्यादा अमाउंट में रुपया है और आपको रिटर्न बैंक से ज़्यादा चाहिए, प्लस सेफ्टी भी चाहिए, तो ऐसे लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइक HCL टेक्नोलॉजी, TCS, इन्फोसिस, बाद में ये अपना एशियन पेंट, ये सब लोग मार्केट के हिसाब से जब मार्केट गिरता है तो थोड़ा बहुत नीचे आता है, उसी टाइम इसमें एंट्री मार देनी चाहिए। अभी 2 साल आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है। अगर सही में ये वर्ल्ड है और रिसेशन में एंटर करता है तो उसी टाइम आप इसके अंदर एंट्री मार दो। ये स्टॉक में जब भी मौका लगे, जब भी गिरावट आए, डिप में बाई करो, और डिप में बाई करते रहो तो आपकी एवरेज बहुत ही बढ़िया रहेगी। जैसे मैंने बोला है, 200 डे मूविंग एवरेज को जब ये क्रॉस करे, अभी बहुत ही नीचे है, जब 200 डे मूविंग एवरेज के आजू बाजू आ जाए, आपको लगे अब मार्केट से हमको थोड़े गुड न्यूज़ की एक्सपेक्टेशन है, सबका जो CPI रेट है, कस्टमर प्राइस इंडेक्स और इन्फ्लेशन रेट है वो कम हुआ है, और अब मार्केट आगे मूव करने के लिए रेडी हो रहा है, तो उसी टाइम में अच्छे से एंट्री मार देने का ऐसे स्टॉक में। मतलब कि थोड़ा बहुत, और कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो पूरा अमाउंट एक ही स्टॉक में नहीं डालना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए इन्वेस्टमेंट को। थोड़ा बहुत IT सेक्टर में, थोड़ा बहुत FMCG में, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल में, ऐसे अलग अलग। केमिकल स्टॉक ने देखा ना कोरोना के बाद क्या मतलब आग लगा दिया था, तो उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करे, इन्वेस्टेड रहे, बार बार स्टॉक में बाइंग और सेलिंग ना करे, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करे, और लॉन्ग टाइम